संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हलके के किसान आज भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ग्रुप के युवा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम कसाना के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए पुंडरी के विधायक रणधीर सिंह गोलन के कार्यालय पर जा पहुंचे, जहां पर किसानों ने संपूर्ण क्रांति दिवस मनाकर तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई और इन कानूनों के प्रति अपना विरोध जाहिर किया। कसाना ने कहा कि 5 जून 2020 को मोदी सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से किसान व खेती विरोधी मंडियां खत्म करने, कालाबाजारी को बढ़ावा देने, महंगाई बढ़ाने, कॉरपोरेट को खेती सौंपने जैसे जनता विरोधी कृत्य यानी 3 काले कानूनों को लागू किया था, जिसका पूरे देश का किसान, मजदूर, दुकानदार, व्यापारी लगातार विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान सैकड़ों किसानों की शहादत हो चुकी है, लेकिन देश के पीएम का एक भी शब्द मुंह से नहीं निकला, न ट्वीट किया गया है और न ही मन की बात में कृषि आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के बारे में दुख प्रकट किया गया है। इसीलिए उनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि देवेंद्र बबली विधायक टोहाना द्वारा किसानों को गालियां दी गई, जिसके जवाब में भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने कहा कि किसान लाठी व गोली खा सकता है, लेकिन किसी की गाली नहीं खा सकता। आज के प्रदर्शन में किसानों ने सरकार और विधायकों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विक्रम कसाना ने कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे, तब तक किसान वापस लौटने वाला नहीं है। सरकार को चाहिए कि किसानों को सहसम्मान घर वापसी भेजे व कृषि कानूनों को वापस ले। 5 जून 2020 को सरकार द्वारा ये 3 कृषि कानून अध्यादेश के रूप में लेके आई थे। आज उसका 1 वर्ष पूरा हो गया है और इस 1 वर्ष पूरा होने के उसमें आज पूरे देश में संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया गया है और इन 3 कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई गई हैं। ये प्रतियां बीजेपी के एमएलए, एमपी, बीजेपी के नेता, जजपा के हरियाणा के नेता और समर्थित विधायकों के कार्यालयों के बाहर जलाने का काम किसान संगठनों और मजदूर संगठनों ने मिलकर किया है। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि ये 3 कृषि कानून जिनके लिए किसान पिछले 6 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलनरत हैं, आप अगर समय रहते इन कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया, एमएसपी खरीद गारंटी का कानून नहीं बनाया, तो आने वाले समय में आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। 500 से ज़्यादा किसानों की शहादत इस आंदोलन में जा चुकी है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री को आज तक एक भी शब्द किसानों की मौत के ऊपर नहीं बोला। तो हम इन शब्दों की कड़ी निंदा करते हैं और देश के प्रधानमंत्री को चेतावना चाहते हैं कि किसानों को सहज सम्मान घर भेजने का काम करें। दूसरी बात, टोहाना के विधायक जो देवेंद्र बबली ने पिछले दिनों किसानों को गाली देने का काम किया है, उसकी हम जहां कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, वहीं देवेंद्र बबली को एक बात बताना चाहते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री अहंकारी खट्टर को बताना चाहते हैं कि किसान लाठियां खा सकता है, किसान गोलियां खा सकता है, किसान गालियां नहीं खा सकता। जब भी किसान को किसी ने गालियां देने का काम किया है, तो फिर किसान ने अपने घरों में रखे हुए तेल लगाए हुए लाठों को निकालने का काम किया है। किसी मुगालते में न रहे, ना तो किसान डरेगा ना दबेगा। जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं होते, तब तक किसान घर वापसी नहीं करेंगे। और देवेंद्र बबली अगर शीघ्र ही किसानों से माफ़ी नहीं मांगी, तो आने वाले समय में संयुक्त किसान मोर्चा के अगवा नेताओं के आह्वान पर इस आंदोलन को और भी तेज करने का काम करेंगे। या तो देवेंद्र बबली शीघ्र ही माफ़ी मांग ले, वरना हरियाणा की तो बात छोड़, देवेंद्र बबली के हल्के के खुद के उसके गाँव में उसके घर से निकलना जीना मुश्किल कर देंगे। तो किसानों को गालियाँ और आत्मसम्मान, जो किसानों का उसने आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाई है, इसके लिए वो किसानों से शीघ्र ही माफ़ी मांगे और उसके ऊपर जो किसानों के ऊपर पर्चे दर्ज किए गए हैं, उसके ऊपर भी 307 का पर्चा दर्ज किया जाए और उसको भी जिस तरह से किसानों को जेल में डालने का काम किया, उसको भी जेल में डालने का काम हरियाणा की सरकार करे। नहीं तो आंदोलन को तेज करने का काम हरियाणा के किसान और मजदूर मिलकर करें। जय किसान। कैथल से कृष्ण प्रजापति की रिपोर्ट।